नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। उससे पहले आप सभी को ओम नमः शिवाय, ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने ये चैनल नाथ पंथ के प्रचार के लिए बनाया है। मेरा किसी को गलत बोलना या किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ नाथ पंथ के प्रचार के लिए चैनल बनाया है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए दोस्तों, आप लोग इंटरनेट की दुनिया में बहुत से चैनल देखते हैं मनोरंजन के लिए, है ना। देखने भी चाहिए, मनोरंजन जीवन का एक हिस्सा है। परंतु यह है कि कभी कभी ज्ञान की बातें भी सुन लेनी चाहिए। और मैं तो कोई गलत बात बता नहीं रहा हूँ। मैं तो शिव की लीला, सिद्ध गुरु गोरक्षनाथ की लीला, गुरु मच्छंदर नाथ की लीला, दत्तात्रेय जी महाराज की लीला, गुगा जी की लीला का बखान कर रहा हूँ। इसमें तो कोई बुराई नहीं है। कृपया करके इस कार्य में मेरा सहयोग दें, मेरा साथ दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ज्ञान की बातें सुनने से दोस्तों घर में सुख शांति आती है, ज्ञान प्राप्त होता है ना। और शिव का नाम लेने से तो देखो शरीर में भी पवित्रता आती है, शुद्धिकरण होता है। वैसे तो हम लोग अपने घरों में बहुत बड़े बड़े हवन कराते हैं, किस चीज़ के लिए? सुख शांति, सुख समृद्धि के लिए ना। तो इन कथाओं को सुनने से भी सुख समृद्धि, सुख शांति मिलती है, अगर ध्यान लगा के सुनो तो आपसे निवेदन है, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ। बाकी आप लोगों के ऊपर है कितना लाइक करेंगे, कितना सब्सक्राइब करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए भाई, आप सभी को ओम नमः शिवाय, ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः। आज मैं आपके सामने गुरु गोरख पुराण का दूसरा भाग रखने जा रहा हूँ। कृपया करके ध्यान से सुने भाई, आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। इस पंथ के लीलाओं के बारे में पता चलेगा कि गुरु गोरखनाथ, मच्छंदर नाथ, दत्तात्रेय जी महाराज की कितनी बड़ी बड़ी लीलाएं हुई, इन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, अगर आप इन कथाओं को ध्यानपूर्वक डेली सुनेंगे ना, तो आपके भी बिगड़े काम बनेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलो दोस्तों, आपके सामने दूसरा भाग पेश करता हूँ। ध्यान लगा के सुनना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। भगवान शिव जी और दत्तात्रेय जी वन विहार कर रहे थे। करते हुए भागीरथ क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, कोई गड़बड़ हो गई थी। आप सभी से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस कथा को दोबारा से सुनाना शुरू करता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। सॉरी भाई। भगवान शिव जी और दत्तात्रेय जी महाराज वन विहार कर रहे थे, हुए भागीरथ के तट पर घूम रहे थे। तभी एकाएक उनकी दृष्टि तप करते हुए मच्छंदर नाथ पर पड़ी। कलयुग में ऐसी कठिन तपस्या देखकर दत्तात्रेय जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक जगह रुककर शिव जी ने दत्तात्रेय जी को कौतूहल दिखा मच्छंदर के पास पूछताछ के लिए भेजा। दत्तात्रेय जी मच्छंदर नाथ के पास गए और पूछा, बेटा तुम किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हो? इस पर मच्छंदर नाथ जी ने अपने दोनों नयन खोल हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु मुझे यहाँ तप करते हुए 12 वर्ष बीत गए और मुझे यहाँ एकांत में कोई मनुष्य आज तक नज़र नहीं आया। आज अचानक ही आप क्यों पूछ रहे हैं? पहले आप ही बतलाएं कि आप कौन हैं। मैं समझता हूँ कि जब आज आपके दर्शन हुए हैं तो मेरी मनोकामना पूर्ण होने का वक्त आ पहुँचा है। इतना सुन दत्तात्रेय जी मुस्कुराकर बोले, मैं अमी ऋषि का पुत्र हूँ और सब मुझे दत्तात्रेय कहकर संबोधन करते हैं। अब बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो सुख से कहो। यह सुनकर मच्छंदर नाथ का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने विचारा, आज मेरी तपस्या फलीभूत हो गई। इस प्रकार
प्रसन्नचित हो अपना मस्तक उनके चरणों पर झुका दिया और अपने नैनों से प्रेम आंसू बहाकर दत्तात्रेय जी के चरण धो डाले। फिर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप तो साक्षात अंतर्यामी हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव, आप तीनों का एक ही रूप हो, परंतु इस दास को आप भूल कैसे गए। अब आप मेरे सारे दुर्गुणों को दूर करने की कृपा करें। ऐसा कह बार बार अपना मस्तक उनके चरणों में रखने लगे। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, बेटा अब चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का वक्त आ गया है। इतना कह दत्तात्रेय जी ने अपना हाथ मच्छंदर के शीश पर रख कर कान में मंत्र फूका, जिससे मच्छंदर नाथ के अज्ञान का नाश हो गया और चारों ओर उन्हें ब्रह्म नजर आने लगा। तब दत्तात्रेय जी ने पूछा, ब्रह्मा विष्णु महादेव कहाँ हैं? तब मच्छंदर नाथ बोले, मुझे सिर्फ ब्रह्मा जी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। मेरे आगे पीछे चारों तरफ ईश्वर ईश्वर है। बालक का यह वचन और आत्मिक भावना देखकर दत्तात्रेय जी मच्छंदर नाथ का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए, जहाँ भगवान शिव जी विराजमान थे। शिव जी ने बालक को शरण दी और उसे सर्व सिद्धि का स्वामी बनाने के लिए सर्वरिद्धि सिद्धि की पढ़ाई करने का कार्य सौंपा। तब दत्तात्रेय जी ने प्रसन्न हो सब विद्याओं का मंत्र उपदेश दिया। नाथ संप्रदाय का निर्माण कर दत्तात्रेय जी व भगवान शिव जी अपने अपने स्थान को चले गए और मच्छंदर नाथ तीर्थ यात्रा को रवाना हुए। अब थोड़ा हाल कामिक का भी लिखना ज़रूरी है। ये देखो दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गुरु गोरखनाथ पुराण बोल रहा है। जब वह दिन छिपने से पहले मछलियाँ पकड़कर फारिग हुआ और जल से बाहर निकला तो तट पर मछलियों से भरा टोकरा तो रखा पाया, परंतु बेटे को वहाँ नहीं देखा। पहले तो सोचा बालक यहीं कहीं खेल कूद रहा होगा, पर जब काफ़ी ढूंढने पर बालक को नहीं पाया तो बहुत दुखी होकर उदास मन से मछलियाँ लाद कर अपने घर आ पहुँचा। अपने पति को अकेले उदास आते देखकर शारदत्ता का माथा ठनकना और वह अपने पति से पूछने लगी कि मच्छंदर कहाँ है। अपनी पत्नी की वाणी सुनकर कामिक ने अपनी पत्नी से सारी घटना रो रो कर बयान की। मच्छंदर को तलाश करने पर भी न मिलने का काफ़ी दुख प्रकट किया। अपने पति के मुख से बेटे के खो जाने की कथा सुनकर शारदत्ता काफ़ी कुपित हुई, काफ़ी रोई चिल्लाई और जब बेचारी का होने पर कोई बस न चला तो पति को ही बुरा भला कह छटपटा कर पत्थर शिला पर अपनी छाती पर रख ली। दोनों प्राणियों को भारी दुख हुआ, पर होनी के आगे कुछ बस न चला। अब मच्छंदर जी की कथा सविस्तार ध्यान करते हैं। वह तीर्थ यात्रा करते हुए सप्त श्रृंगी जा पहुँचे। बड़े भक्ति भाव से वहाँ की देवी के दर्शन किए, हाथ जोड़कर विनती की, हे माता, सावर मंत्र विद्या पूरी तरह मेरी बुद्धि में बैठ गई है। अब उसी को कविता में रचने का मेरा विचार है। इससे जनता को समझाने में काफ़ी आसानी होगी, परंतु जब तक मातेश्वरी की कृपा न होगी तब तक कार्य सिद्धि होना दुर्लभ है। फिर उन्होंने वहाँ देवी का अनुष्ठान किया। 7 दिन बीतने पर देवी प्रसन्न हुई। देवी माता ने कहा, बेटा तूने किस इच्छा से मेरा अनुष्ठान किया है? मच्छंदर नाथ बोले, हे मातेश्वरी, हे जगत की जननी, सावर मंत्र विद्या को कविता में रचने का मेरा विचार, सो आप मेरी सहायता करें, मेरी इस मंत्र विद्या को सफल करें। यह सुन देवी ने प्रसन्न हो योगी का हाथ पकड़ उन्हें अपने साथ मार्तंड पर्वत ले गई, जहाँ वह वृक्ष था जो मंत्रोक्त यज्ञ रचना करने से सोने के समान चमक कर अति सुंदर दिखाई देने लगता था। तब देवी ने योगी को वृक्ष की टहनियों पर बैठे अनेक देवताओं के दर्शन कराए। देवी ने वहाँ ऐसा चमत्कार दर्शाया कि योगी और देवताओं की बहुत पुरानी जान पहचान है। वे सभी देवता मुस्कुराकर मच्छंदर नाथ को प्यार की अपूर्व दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। फिर देवी जी बोली, यहाँ से थोड़ी दूरी पर
ब्रह्मगिरी पर्वत के नज़दीक ही अंजनी पर्वत है, वहीं महाकाली का मंदिर है। पहले वहाँ जाकर देवी को नमस्कार करो, फिर दक्षिण दिशा में गंगा के पार पहुँचो। वहाँ तुम्हें निर्मल जल से भरे 100 सरोवर दिखाई देंगे। उनमें तुम नागर बेल डालना। जिस सरोवर में बेल मुरझा जाए उस सरोवर में भूलकर भी स्नान मत करना, और जिसमें बेल मुरझाए नहीं उसमें स्नान कर जल पान करना। और मूर्छा आने पर सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करना, इससे आगे का दिग्दर्शन होगा। इसके पश्चात कांच के सरोवर में से जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें और नमस्कार करके बाकी जल इसी वृक्ष में डालना। तब ये सारे देवता प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे। अगर यह कार्य एक बार में सिद्ध न हुआ तो 6 माह तक बराबर इसी तरह करने से सब देवता अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, ये आपके सामने गुरु गोरख पुराण का दूसरा भाग मैंने पेश किया रखा है। कृपया करके इसे ध्यानपूर्वक सुनने से गुरु गोरक्षनाथ की लीला का, दत्तात्रेय जी महाराज की लीला का, गुरु मच्छिंद्र नाथ की लीला का आपको पता चलेगा कि नाथ पंथ के अंदर कितने बड़े बड़े कार्य हुए हैं। नाथ पंथ बहुत बड़ा पंथ है, इनके साथ तो सभी देवी देवता विराजमान हैं, और जहाँ सिद्ध गुरु गोरक्षनाथ आ जाते हैं वहाँ तो भाई अपार शक्तियों का वास हो जाता है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि भाई, और बहुत सी वीडियो में आप लोग समय देते हैं देखने में, कुछ समय ज्ञान के लिए भी दिया करो, जिससे हमारे शरीर का उद्धार हो, है ना, रोग दोषों का उद्धार हो और घर में हमारे खुशियाँ आएँ। क्योंकि कहते हैं कि कथा सुनाने वाले से ज़्यादा फल कथा सुनने वाले को मिलता है भाई। तो मैं तो आप लोगों के लिए ही ये चैनल बनाया है और आप लोगों को नाथ पंथ का प्रचार करता रहूं, इसी में मेरी भलाई गुरु गोरक्षनाथ करेंगे और साथ में आप लोगों की भी इच्छा पूर्ण करेंगे। भाई, धर्म कर्म में लगना चाहिए। धर्म कर्म करना बहुत अच्छी बात है। धर्म कर्म से घर में सुख शांति आती है ना। और गौ माता की सेवा तो भाई ज़रूर करनी चाहिए। आगे भी आप लोगों के सामने मैं ऐसी कथाएं गुरु गोरख पुराण से सुनाता रहूँगा। कृपया करके इस कार्य में मेरा साथ दें। सिर्फ प्रचार करना ही मेरा मकसद है, क्योंकि मैं तो सिद्ध गुरु गोरक्षनाथ का ही छोटा सा भक्त हूँ। तो भाई, आप सभी का धन्यवाद मेरी कथा सुनने के लिए। आगे भी ऐसे ही सुनते रहें। धन्यवाद भाई। ओम नमः शिवाय। ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः। भली करेंगे गोरक्षनाथ आदेशनाथ का।